नहीं मिली। पाकिस्तान की टीम ने 281 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें 60 रन शामिल थे उस्मान खान जूनियर के और 159 रन बनाए थे शाहजेब खान ने और 27 रन बनाने के बाद मोहम्मद यहाँ पर रियाजुल्लाह आउट हुए थे। और ये पाकिस्तान के 3 मेन टॉप बल्लेबाज रहे आज के इस मुकाबले में। और इसके बाद इंडिया की टीम की जानिब से 67 रन बनाने में कामयाब हुए थे। यहाँ अगर हम देखें निखिल कुमार, और ये इनके सबसे अच्छे बल्लेबाज रहे और इनाम यहाँ पर जो है वो 28 रन बनाकर मौजूद हैं। और अब इस ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए इनाम तैयार। ऑफ स्टंप पर गेंद कट कर दिया, इस गेंद को पॉइंट के रीजन पर गेंद जाते हुए गिरते हुए इस गेंद को फील्डर ने फील्ड कर लिया है और इस गेंद पर 1 रन हासिल करने का मौका मिल जाएगा इन दोनों ही बल्लेबाजों को। 45 ओवर्स और 1 गेंद के बाद 229 9 विकेटों के नुकसान पर इस मुकाबले में स्कोर है। अगर हम देखें इंडिया की टीम का, इंडिया की टीम को जीतने के लिए अभी 29 गेंदों पर 52 रन की जरूरत है और 1 विकेट इंडिया की टीम के हाथ में मौजूद है। 10.76 के रन रेट से बैटिंग करना होगी इंडिया की टीम को इस मुकाबले में। इस ओवर की अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से तैयार। ऑफ स्टंप पर गेंद कट किया, करीब में गेंद पड़ी रही, विकेट कीपर खुद गेंद के पीछे आए, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है और इस गेंद पर रन हासिल करने का कोई मौका नहीं। एक स्ट्रीम को मैं एंड कर देता हूं, आप दूसरी स्ट्रीम पर आ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 230 9 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है इस मुकाबले में इंडिया की टीम का। और अब यहाँ पर 28 गेंदों पर 52 रन की जरूरत है इंडिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। पिछले ओवर में भी 7 रन आए, उससे पिछले ओवर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 18 रन देखने को मिले थे। सर की तीसरी गेंद लेकर एक बार फिर से इनाम यहाँ पर युद्ध जीत के लिए बॉलर तैयार है सुबहान, दाएं हाथ से ओवर द विकेट से आते हुए आए गेंद की। ऑफ स्टंप पर गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद शॉर्ट मिड विकेट के रीजन पर यह गेंद चली गई और फील्डर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया और इस गेंद पर रन हासिल करने का कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के लिए। 230 9 विकेटों के नुकसान पर इंडिया की टीम का स्कोर है और 45 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब तक इस मुकाबले में हो चुका है। इस ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर सुबहान, जो कि अपना नवा ओवर कर रहे हैं। 8 ओवर्स और 3 गेंदों पर 40 रन दिए हैं और 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। शुरुआत में अली रजा और सुबहान की एक विकेट ने इंडिया की टीम को बैकफुट पर भेज दिया और घुटने टेकने पर मजबूर किया। सर की अगली गेंद और अंपायर ने नो बॉल का आई थिंक सिग्नल दे दिया है, पांव शायद बाहर था उनका क्रीज से और नो बॉल पर फ्री हिट मिल सकती है, मिलेगी। और इस फ्री हिट पर क्या कोई बड़ा शॉट लगेगा ये देखना पड़ेगा। अगर युद्धा जीत इस गेंद पर बड़ा शॉट लगा देते हैं तो फिर इंडिया की टीम मजीद जो है वो इस मैच में थोड़ा सा आसानी उनके लिए आ जाएगी, लेकिन इतनी आसानी अभी नहीं है क्योंकि अभी 27 गेंदों पर 51 रन की जरूरत है और कुछ हद तक इंडिया की टीम ने वापसी जरूर की है इस मैच में और अगर विकेटें ज्यादा होती तो इंडिया की टीम के पास मौका था इस मैच को जीतने का। ओवर की चौथी गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद की उठाकर खेलने गए, बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर निकल गई, विकेट कीपर को चकमा देते हुए 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। एक और चौका युद्धा जीत के बल्ले से, ऑफ स्टंप पर गेंद उठाकर खेलने गए, बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर चली गई और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ते हुए 235 9 विकेटों के नुकसान पर। यही चीज इंडिया को चाहिए, रन चाहिए हैं और चाहे जिस तरह से भी आए और इंडिया की टीम को जीतने के लिए रन्स की जरूरत है, ना कि यहाँ पर किसी टेक्निक की। सर की 5वीं गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं और सामने उनके बल्लेबाज मौजूद हैं कि साथ साथ फील्ड को भी सेट कर रहे हैं और साथ बेग ने एक अच्छा स्टंप आउट किया था निखिल कुमार को। अगर वो स्टंप आउट ना होते तो अब तक इंडिया की टीम शायद इस मैच में पाकिस्तान को हरा चुकी होती। सर की अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से आए, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद बल्ले का टॉप एज लगा, थोड़ी देर गेंद हवा में रही लेकिन बॉलर के सामने आकर गिर गई और इस गेंद को आगे आते हुए फील्ड किया है। अगर हम देखें सुबहान ने, जो कि बॉलर हैं, इस गेंद पर रन का कोई मौका बल्लेबाज को नहीं मिल पाया और ओवर की अब यहाँ पर आखिरी गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं। ओवर की आखिरी गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं और सामने उनके बैट्समैन मौजूद रहेंगे जो कि युद्धा जीत हैं। 18 गेंदों पर 11 रन बनाकर मौजूद हैं, 2 चौके इनकी इनिंग्स में शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2 चौके और 2 छक्के लगाकर इनाम इस वक्त 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर मौजूद है। सर की आखिरी गेंद और इस गेंद को बल्लेबाज उठाकर खेलने गए, स्लोअर गेंद बल्ले के नीचे से निकल गई और इस गेंद को कलेक्ट कर लिया है विकेट कीपर यहाँ पर साद बेग ने। रन का कोई मौका इस गेंद पर नहीं है बल्लेबाज के लिए। ओवर मुकम्मल हुआ, 4 ओवर्स का खेल बाकी है, 24 गेंदें हैं और इंडिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए अब यहाँ पर 47 रन की जरूरत है। तो क्या आखिरी बल्लेबाज इस मौके पर धावा बोलने में कामयाब हो जाएंगे पाकिस्तान की टीम पर, ये देखना पड़ेगा। और आखिरी विकेट पाकिस्तान की टीम को चाहिए है और अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने 45 रन की पार्टनरशिप बिल्ड कर ली है। 36 गेंदों पर 45 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ही बैट्समैनों ने बिल्ड कर ली है। क्या ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। और 235 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 46 ओवर्स के बाद यहां पर इंडिया अंडर 19 टीम का स्कोर। आज इस मैच में टॉस जीता
पाकिस्तान की टीम के कप्तान साद बेग ने टॉस जीतने के बाद उन्होंने बॉल बैटिंग करने का फैसला किया और 281 रन बनाए पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 50 ओवर्स में। और इसके जवाब में इंडिया की टीम की पहली 2 विकेटें चौथे ओवर में गिर गई, बल्कि 5वें ओवर में गिर गई थी। चौथे ओवर में पहली और उसके बाद दूसरी विकेट भी जल्दी गिर गई। उसके बाद इंडिया की टीम वक्फे से विकेटें गिरती रही और इंडिया की टीम प्रेशर से 2-4 रही। लेकिन निखिल और उसके बाद अगर देखा जाए पंगालिया और इनाम ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की और इंडिया की टीम को इस मौके पर पहुंचा दिया है कि इंडिया की टीम को 12 रन पर ओवर बल्लेबाजी करते हुए 46 रन की जरूरत है 23 गेंदों पर और 1 विकेट सिर्फ बाकी इंडिया के पास। तो देखते हैं कि पाकिस्तान टीम इस विकेट के होते हुए इंडिया की टीम को जीतने देती है या फिर इंडिया की टीम पाकिस्तान को हराकर यहाँ पर एक देखा जाए तो अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया की टीम पूरी तरह से आखिरी विकेट जब यहाँ पर मौजूद थी तो अभी 46 और 46 92 रन चाहिए थे। लेकिन अगर ये आखिरी विकेट 92 रन बना देती है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की टीम के लिए अपसेट होगा, जीता हुआ मैच फिर पाकिस्तान की टीम हार जाएगी। सर की अगली गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद की उठाकर खेलने के बल्लेबाज बीट हुए और गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लाव्स में चली गई। 236 9 विकेटों के नुकसान पर 46 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद पाकिस्तान की टीम का स्कोर बल्कि इंडिया की टीम का स्कोर इस मुकाबले में 22 गेंदें हैं और 46 रन की जरूरत है। तो क्या यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज मजीद 46 रन जो कि इन्होंने बनाए हैं, बल्कि इन्होंने पहले जो है वो 38 गेंदों पर 46 रन बनाए हैं, तो क्या 22 गेंदों पर 46 रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ये भी एक सवाल है। सर की तीसरी गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से तैयार, उमर ज़ेब दाएं हाथ से ओवर द विकेट से आते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आए, गेंद की ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, इस गेंद को उठाकर खेलने के बल्लेबाज बीट हुए और गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लाव्स में चली गई। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और इस गेंद को उठाकर खेलने के बल्ले का गेंद के साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ और गेंद सीधी जाते हुए विकेट कीपर साद बेग के दस्तानों में और रन्स का कोई मौका इस गेंद पर नहीं मिल पाएगा बल्लेबाजों को। और स्कोर बदस्तूर इंडिया की टीम का अगर हम देखें तो यहाँ पर 236 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर 36 ओवर्स और 3 गेंदों के बाद बिल्कुल यहाँ पर वेल पार्टनरशिप, जी बिल्कुल बहुत शानदार पार्टनरशिप आपने सही कहा। और हमारे साथ रफ़ीक भाई मौजूद हैं, मोहम्मद रफ़ीक और फनी वीडीपी के से भी मौजूद हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैं कमेंट्स देख रहा हूँ और जैसे ही मौका मिलता है मैं आपको शामिल भी करता हूँ। अगली गेंद, इस गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेलकर लॉन्ग ऑन पर सिंगल हासिल कर लिया है दाएं हाथ के बल्लेबाज ने और सिंगल के साथ अब एक बार फिर से इनाम सामना करने के लिए तैयार। आपको याद रहे कि 2 छक्के और 1 चौका लगाकर इससे 2-3 ओवर्स पहले 18 रन बनाए थे इनाम ने और अब यहाँ पर इस चीज़ खटक रही है पाकिस्तान की टीम को भी और हमें भी कि कहीं ये इंडिया की टीम जीत ना जाए इस मुकाबले को। 20 रन की जरूरत यहाँ पर गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए भी 45 रन की जरूरत है। बहुत ही शानदार ये मुकाबला, अगर एक आध विकेट मजीद इंडिया के हाथ में होता तो शायद ये मुकाबला हम कह सकते थे कि यहाँ पर इंडिया की टीम जीत सकती है। ऑफ स्टंप पर गेंद उठाकर खेलने के कैच आई थिंक ड्रॉप कर दिया, खुद अपनी गेंद पर उमर ज़ेब ने कैच आई थिंक ड्रॉप कर दिया या फिर ये गेंद निचले हिस्से पर लगने के बाद गई है या जमीन